संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में 4/3 परिमेय संख्या, ऊपर p, 4 p का मान और 3 q का मान, यह परिमेय संख्या है। उसके बाद 8/3 परिमेय संख्या, 6/4 परिमेय संख्या, -3/2 परिमेय संख्या, -4/8 परिमेय संख्या, 0 सभी परिमेय संख्या है। आप माइनस में लिखिए या प्लस में लिखिए, सभी परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या होती है। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में √4 का वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, √9 का वर्गमूल 3 परिमेय संख्या, √100 का वर्गमूल 10 परिमेय संख्या, √16 का वर्गमूल 4 परिमेय संख्या, √49 का वर्गमूल 7 परिमेय संख्या, √64 का वर्गमूल 8 परिमेय संख्या। आप लोगों का केवल मन में यही ख्याल रखना है, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो वह परिमेय संख्या होती है। जब एक ही संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखिए 4.321, फिर 3.21, फिर 3.21, फिर 3.21। देखिए यहाँ पर 321, 321, यही केवल बार बार संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर देते हैं कि बार डॉट का निशान देखते ही अपरिमेय मार देते हैं, गलत हो जाता है। केवल यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान लगा कर देखिएगा, एक ही संख्या रिपीट हो रही है, परिमेय संख्या। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4.321 ऊपर बार का निशान, और जहां बार का निशान दिखेगा उसे परिमेय संख्या ही कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर देखिए 0.66666 डॉट 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 डॉट, केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी 6, इसे भी परिमेय संख्या कहेंगे। इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे ऊपर बार का निशान के रूप में, तभी यह परिमेय संख्या ही होगी। उसके बाद हम 2.434343 डॉट 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 लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर केवल 4 3 रिपीट हो रही है, तो उस समय इसे परिमेय संख्या ही कहेंगे। इसे अगर हम बार के रूप में लिखेंगे तो
2.43 हो जाएगा। यह सभी परिमेय संख्या हुई। चलिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर पाई पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। अब पूछेगा पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो पाई पूछेगा तो अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय। लेकिन अगर 22/7 पूछता है परीक्षा में तो उसे परिमेय कहेंगे। यह परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, पूछा है परीक्षा में पाई कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। जीरो पूछता है परीक्षा में जीरो कौन सी संख्या है। तो जीरो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि अगर हम जीरो को बाटा में 8 लिखेंगे तो ऊपर वाला पी का मान हो जाएगा, नीचे वाला क्यू का मान हो जाएगा, और भाग देंगे तो हो जाएगा जीरो। यानी ऊपर वाला पी के मान हो गया, नीचे क्यू, P/Q के रूप में लिख दिए हैं। और यह परिमेय संख्या है। लेकिन हम इसे 8/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं ले सकते हैं। अगर जीरो के बराबर लेंगे तो भाग देंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इन्फिनाइट। या परिमेय संख्या नहीं होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 दिया है 4.321 इसे P/Q के रूप में लिखे। तो लिखेंगे P/Q 4, 3, 2, 1, 6। दशमलव के पहले के लिए केवल एक का प्रयोग किया जाता है। दशमलव के बाद कितना भी संख्या हो उसके बदले एक का प्रयोग किया जाता है, और दशमलव के बाद जितना भी अंक रहता है उतना जीरो लिखा जाता है। दशमलव के बाद 4 अंक है, 1, 2, 3, 4, 4 को जीरो लिखेंगे। यह हो गया P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या। उसके बाद 8, 4, 3, 2, 4, 6 एक को P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q बराबर 8, 4, 3, 2, 4, 6 1 में दशमलव के पहले के लिए केवल एक का प्रयोग किया जाता है। एक दशमलव के बाद 4 अंक है, 1, 2, 3, 4, तो 4 को जीरो लिखेंगे। हो गया P/Q के रूप में। इसके बाद 50.46012 इसके पर P/Q दशमलव के बाद कितना भी अंक रहता है उसके बदला में एक का प्रयोग किया जाता है। दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसके बदला में उतना जीरो लिखा जाता है। दशमलव के बाद अंक है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को जीरो बटा में ऊपर में 50, 4, 6, 0, 1, 2 ये हो गया P/Q के रूप में। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। परिभाषा वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में √2, √50, 2 + √3, 1/√2, √10, 3 गुने √10 यह सभी अपरिमेय संख्या हैं। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। आप लोगों का मन में ख्याल आता होगा कि √2 का वर्गमूल होता है 1.414 या अनंत तक जाता है, लेकिन हम इसे 1.414 लिखकर छोड़ देते हैं। कंप्लीटली रूप से √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √11 अपरिमेय संख्या, √15 अपरिमेय संख्या, √21 अपरिमेय संख्या या सभी अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या
परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जोड़ के साथ दोस्ती करती है तो उसे भी अपरिमेय संख्या बना देती है। यानी अपरिमेय संख्या कहती है कि हम कोई भी संख्या से दोस्ती करेंगे तो उसे भी अपरिमेय बना देंगे। यहाँ पर दो परिमेय संख्या है लेकिन रूट दो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जोड़ का चिन्ह है इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या बना दी। यहाँ पर 8 परिमेय संख्या है प्लस रूट थ्री अपरिमेय संख्या है, लेकिन जोड़ के साथ दोस्ती करी है तो पूरा अपरिमेय बना देगी। अपरिमेय संख्या कहता ही है कि हम कोई भी संख्या से दोस्ती करेंगे उसे अपरिमेय बना देंगे। 6 परिमेय संख्या है, रूट 21 अपरिमेय संख्या है, दोनों दोस्ती करता है प्लस के साथ इसलिए इसे भी अपरिमेय बना देगा। 4 प्लस रूट थ्री अपरिमेय संख्या, 8 प्लस रूट 11 अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट नंबर 3, परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ घटाव के साथ दोस्ती कर रहा है तो उसे भी अपरिमेय संख्या ही बनाएगा। 3 माइनस रूट थ्री बराबर अपरिमेय। 3 परिमेय संख्या है लेकिन रूट 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोस्ती कर रहा है माइनस के साथ इसीलिए इसे अपरिमेय बना देगा। 2 परिमेय संख्या है लेकिन दोस्ती कर रहा है माइनस के साथ अपरिमेय संख्या रूट 6 है इसलिए इसे भी अपरिमेय बना देगा। रूट 10 परिमेय संख्या है और रूट 2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोस्ती कर रहा है माइनस के साथ इसीलिए इसे भी अपरिमेय संख्या बना देगी। 8 परिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोस्ती माइनस के साथ कर रहा है इसीलिए इसे भी अपरिमेय संख्या बना देगी। यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहता ही है हम किसी भी संख्या से दोस्ती करेंगे, चाहे जोड़ का हो, चाहे घटाव का, चाहे गुना या भागा का, उसे सबको अपरिमेय बना देंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ गुना के साथ दोस्ती कर रही है तो उसे भी अपरिमेय बना देगी। यहाँ पर 20 परिमेय संख्या है लेकिन रूट 2 अपरिमेय संख्या है, गुना करेंगे तो 20 रूट 2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या है, रूट 6 अपरिमेय संख्या है, लेकिन गुना के साथ दोस्ती कर रहा है तो गुना करेंगे तो 3 रूट 6 हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या। 8 परिमेय संख्या लेकिन रूट 11 अपरिमेय संख्या, गुना करेंगे तो 8 रूट 11 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 12 गुने रूट 17 को गुना करेंगे तो 12 रूट 17 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट नंबर 5, परिमेय में अगर अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो उसे भी अपरिमेय संख्या बना देगी। 10 परिमेय संख्या है लेकिन रूट 2 अपरिमेय संख्या है, भाग देंगे तो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। 12 परिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन भाग देंगे तो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। 9 परिमेय संख्या है लेकिन रूट 11 अपरिमेय संख्या है, भाग देंगे तो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार 6 परिमेय संख्या है लेकिन रूट 7 अपरिमेय संख्या है, भाग देंगे तो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। 16 परिमेय संख्या है, रूट 13 अपरिमेय संख्या है, भाग देंगे तो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर रूट के अंदर एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो, अगर रूट के अंदर एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो वह परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर रूट 2 गुने रूट 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा यह परिमेय संख्या। जब एक ही संख्या रूट के अंदर से 2 बार गुना किया जाए तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर एक और रूट 2 से गुना कर देंगे तो इसे अपरिमेय बना देगी। 2 रहेगा तो परिमेय संख्या, या 4 बार रूट 2 से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या, या 6 बार रूट 2 से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या, लेकिन 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार गुना करेंगे तो उसे अपरिमेय बना देगी। यहाँ पर 2 बार 7 से गुना किया है, रूट 7 गुने रूट 7, इसे 7 परिमेय संख्या, और रूट 3 गुने रूट 3 परिमेय संख्या। इसे डॉट का निशान देकर अपरिमेय मार देते हैं। लेकिन जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो परिमेय, जब एक ही संख्या में एक अंक स्थिर और दूसरा अंक बढ़ती चली जाती है तो उसे परिमेय। और एग्जाम्पल लेंगे, 4.8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह यह परिमेय संख्या है, लेकिन इसे ही हम अपरिमेय में लिखेंगे। 4.8, 4, अब एक अंक बढ़ाएंगे, सिंगल 8 था अब डबल 8 लिखेंगे, 4 को स्थिर रखेंगे, फिर 8 बढ़ाएंगे, फिर 4 को स्थिर रखेंगे, फिर 8 बढ़ाएंगे। जब इस तरह की संख्या में अंक बढ़ती चली जाती हैं तो उसे अपरिमेय कहेंगे। उसके बाद और एग्जाम्पल लेंगे,
0.01 01 01 01 डॉट डॉट डॉट। देखिए एक ही संख्या केवल रिपीट हो रही है, तो इसे परिमेय कहेंगे, लेकिन इसे अपरिमेय के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 0.01 एक है। अब हम एक को बढ़ाएंगे, हाँ, जीरो को स्थिर रखेंगे, फिर एक को बढ़ाएंगे, जीरो को स्थिर रखेंगे, फिर एक को बढ़ाएंगे, जीरो को स्थिर रखेंगे, फिर एक को बढ़ाएंगे और जीरो को स्थिर रखेंगे।